या नहीं है? भाई हमारी कोई ट्रीटी नहीं है। अगर हमारी ट्रीटी होती तो मामला सीमा हैदर का बच्चों का इजीली हल हो सकता था। पर्सनल असिस्टेंट ट्रीटी, अगर हमारी हिंदुस्तान के साथ ट्रीटीज होती तो एक सिर्फ ट्रीटी से, पर्सनल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत बच्चे पाकिस्तान में होते। शुक्र मनाओ एपी सिंह साहब के ट्रीटीज नहीं है हमारे दरमियान। अगर ट्रीटीज होती, साइंड होती, तो आप इस तरह ना बोलते, सीमा हैदर इस तरह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे ना लगाती, इस तरह हमारे जो बच्चे हैं आप हिंदुस्तान में ना बिठाते, और आप जो लैंग्वेज ये बोलते हैं इस तरह आप ना बोलते। हमारी ट्रीटी भाई कोई नहीं है जिस पर आप अमल दरामद करने के लिए आप इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। जाएं शौक से, मैं आऊंगा पीछे, जहां जाएंगे मैं आपके पीछे आऊंगा। सर मुझे लगता है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके ये बताएंगे कि इंडिया ने हैग कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है, यूएनसीआरसी के आर्टिकल 19 की, 20 की, 21 की, 34 की खिलाफ वर्जी की है, योकोहामा डिक्लेरेशन की खिलाफ वर्जी की है, एसडीजीज की खिलाफ वर्जी की है, एंड यू नेम इट। तो वो चले जाए, हम भी आके बताएंगे, क्योंकि वो हाँ हमने तो बिल्कुल कोई चले जाए। खिलाफ वर्जी नहीं की ना। चले जाए हम, फिर आ जाएंगे। वो तो वियना हाँ चले कन्वेंशन की जाए। भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि वो गुलाम हैदर को एक्सेस नहीं दिया जा रहा बच्चों तक। सर इस पे बिल्कुल आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखें एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, काउंसलर एक्सेस होना चाहिए। क्योंकि अगर सीमा हैदर काउंसलर एक्सेस नहीं चाहती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वहां मौजूद है। वो पाकिस्तान के मेजॉरिटी एक्ट के सेक्शन 3 के तहत जो है अभी वो मेजर नहीं हुए, इसलिए उन पर कोई भी हिंदुस्तान का न कानून अप्लाई होता है, न ही कोई हिंदुइज्म या कोई भी मजहब अप्लाई होता है। वो हमारे शहरी हैं, उन पर हमें काउंसलर एक्सेस दी जाए। काउंसलर एक्सेस नहीं दी जा रही है, काउंसलर एक्सेस मिलेगा तो गुलाम हैदर के जरिए बच्चों से राब्ता होगा। ये भी वायलेशन हो रही है लॉज की, इंटरनेशनल लॉज की, हिंदुस्तान में वायलेशन हो रही है। तो या इस बात पर एपी सिंह साहब क्यों खामोश है कि काउंसलर एक्सेस नहीं दी जा रही है बच्चों पर? तो काफी चीजें जो है वायलेशन खुद हिंदुस्तान में बच्चों की सूरत में और सीमा हैदर की सूरत में हो रही है। ये अगर इंटरनेशनल कोर्ट जाते हैं तो शौक से जाएं, ये हमारी फेवर में ही जाएंगे, भले जाएं, हम पीछे आते हैं उनके। सर दूसरा, आपको नहीं लगता सर कि ये सवाल इसमें फोरम ये शॉप, शायद भाई ये फोरम शॉपिंग की कोशिश जी की है एपी सिंह साहब ने, उनको वहां बुला के और हमें इस तरीके के स्टेटमेंट देखे कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहे हैं। क्योंकि जब गुलाम हैदर पाकिस्तान आए थे तो इन्होंने कहा था कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का मुकदमा भारत में चलेगा। तो अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों जाना चाह रहे हैं? इनके पास कोई डिफेंस है नहीं इकरा मेरी बहन, ये अब कुछ नहीं कर सकते हैं। इनकी जो डिफेंस पुलिस थी सबसे बड़े में बड़ी, वो मिट्टी में मिला दी। वो लोग कहते थे ना कि सर रोशन क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं बता रहा। मैं सबको कहता रहा कि आप चुप रहें, आप इंतजार में रहें, मैं डिफेंस नहीं बताऊंगा। अगर मैंने डिफेंस बताया तो ये लोग अवेयर हो जाएंगे, ये प्लान के तहत जो काम करना शुरू कर देंगे। वो मैंने नहीं बताया, अब ये परेशान होना शुरू हो गए। अब इनकी डिफेंस के लिए इनके पास कोई है नहीं। आगे रोशन अली अजीम, इकरा, शाहिद क्या करने जा रहे हैं ये इनको पता है नहीं। कहां से ये क्या करेंगे, बॉल को किस तरफ हिट करेंगे, हाँ, तो इनको ये पता ही नहीं है। तो ये अब परेशान हो चुके हैं, कोई डिफेंस इनके पास नहीं बचा है। ऊपर से जो है एटीएस इनके पीछे है, और सेक्शन 14 का जो केस चल रहा है वहां से भी ट्रायल कोर्ट ने इनको समन्स विटनेसेस को जारी कर दिए हैं कि आप आए ट्रायल को कंक्लूड करें। इतना ज्यादा जो है हम ट्रायल को इसको हैंग नहीं कर सकते। तो अभी इसीलिए ये परेशान होकर मुख्तलिफ इकसाम की बातें कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई नरमी बातें बरतें गुलाम हैदर और रोशन, और इनको कोई सिंपैथी मिले गवर्नमेंट की तरफ से, और हिंदुस्तान की जो भी रिलीजियस तंजीमें हैं उनकी तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार से या फेडरल गवर्नमेंट से इनको कोई सपोर्ट मिले। वो सपोर्ट इनको मिलने वाली नहीं है, इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। अच्छा सर सर, इन्होंने जो भी गुलाम हैदर लाइव आते हैं और एपी सिंह का ये कहना है कि अब गुलाम हैदर उनको धमका रहे हैं, तो कुछ ऐसी गुफ्तगू आपकी नजर से गुजरी जिसमें आपको लगे कि वाकई गुलाम हैदर एपी सिंह को धमका रहे हैं या गुलाम हैदर को मजबूर किया जा रहा है इस तरह की गुफ्तगू करने पर? दूसरा सर, देखिए चूंकि जो ताखीर हो रही है
मतलब इंडिया की तरफ से हो रही है, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं है, उसने जुर्म भी किया है, सीमा ने बच्चों के साथ वहां मौजूद है, तो अगर बुनियादी कोताही है तो एपी सिंह की निस्बत ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट की नहीं है कि उसको चाहिए था कि फौरन रिपोर्ट करते, ये मामला यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुलाम हैदर कोई भी जज्बाती या कोई धमका नहीं रहा है। ये इसको धमकाने की कोशिश कर रहा है एपी सिंह साहब, उसके पर्सनल लाइफ पर बात करते हुए, पर्सनल लाइफ को थ्रेट करते हुए वो कोशिश कर रहा है। तभी गुलाम हैदर कुछ जो है वो अपनी स्टेटमेंट जारी कर रहा है, लेकिन गुलाम हैदर की स्टेटमेंट जो है वो कोई माना नहीं रखती है। वो इसलिए कि वो मेंटली टार्मेट में है, वो परेशान है, क्योंकि वो डिप्रेस्ड है काफी वक्त से। तो इसलिए गुलाम हैदर की कोई भी अगर स्टेटमेंट ऐसी जारी करता है तो उस कानूनन उसकी कोई भी वैल्यू, कोई भी अहमियत नहीं है। अगर उसका कोई थ्रेट भी इशू होता है तो भी उसकी कोई उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, क्योंकि सडन प्रोवोकेशन में कोई भी अगर ऐसा एक्ट या कोई बात कही जाती है तो उसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं होती है। ये पाकिस्तान का कानून है। तो इसमें अगर एपी सिंह साहब ये कहता है कि गुलाम हैदर मुझे धमकाता है, ये करता है, तो एपी सिंह साहब पहले तो आप उसको मजबूर करते हैं ना, आप उसको जो है मुख्तलिफ तरीके की बातें करते हैं, स्टेटमेंट उसको प्रोवोक करते हैं। प्रोवोकेशन के बाद ही वो अपनी स्टेटमेंट जारी करता है। वो इसलिए करता है कि वो अभी बेचारा वो डिप्रेस्ड है, वो मेंटली टॉर्मेट में है। मेंटली टॉर्मेट में जो शख्स होता है तो उसकी जो है कोई भी उसकी सोचने समझने की इतनी जो है वो हैसियत नहीं होती है कि वो बात करते हुए उसको ये समझ आए कि क्या सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है। तो यही रीजन है गुलाम हैदर की बात का हम जो है ना वो उसको कोई भी लीगल पहलू, उसको एक्सपेक्ट को हम जो है ना वो नहीं समझते हैं। बाकी ये गुलाम हैदर को खुद जो है धमकाने की कोशिश कर रहा है एपी सिंह साहब। जैसे कि अभी आपने एक इंटरव्यू देखा, उसमें ये कहते हुए नजर आता है कि मैं जो है केस दाखिल करूंगा गुलाम हैदर पर, आप 100 केस दाखिल करें, हम जो है हिंदुस्तान आएंगे। अगर आपका ये इशारा है कि आप केस दाखिल करेंगे और उस डर की वजह से गुलाम हैदर और रोशन अली अजीम हिंदुस्तान नहीं आएंगे, तो आपकी वो भूल है। हम हिंदुस्तान आएंगे, हम जरूर हिंदुस्तान आएंगे। आप एक केस दाखिल करें या 1000 केस दाखिल करें, हम हिंदुस्तान की सरहदों में आएंगे, केसेस को प्रोसीड करेंगे। अगर आपने वो केस जो है प्रूव नहीं किया तो हम हिंदुस्तान में बैठकर आप पर डैमेजेस और डेफेमेशन फाइल करेंगे, हम आप पर केस दाखिल करेंगे। और आप ये भी समझे कि हम वहां होंगे तो हमारी पाकिस्तान की वहां पर हाई कमीशन भी मौजूद है और हमें इंडिया का आर्टिकल 21 भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और हिंदुस्तान की तमाम जितनी भी वकुला तंजीमें हैं, बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन से काला कोट पहनती हैं, वो मेरे भाई हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। आप अपना शौक पूरा करें और हम जो है अपनी कानूनी कार्रवाई जरूर पूरी करेंगे। अच्छा सर, इन्होंने दी हैग कन्वेंशन के पास भी जाने की बात की है, तो मेरे माइंड में जो फिंगर टिप्स पे उसके आर्टिकल हैं, 13 है, 14 है, 19 है, 28 है, तो ये उसकी खुली वो लोग खिलाफ वर्जी करे तो वो किस मुंह से वहां जा सकते हैं। उल्टा हम उनको कहते हैं दी हैग कन्वेंशन में एक आर्टिकल मौजूद है, वॉलंटियर सरेंडर कर दे बच्चों को हमारी एम्बेसी में जाके, या फिर वाघा बॉर्डर के हवाले के रास्ते हमारे हवाले कर दें बच्चे। अगर उनको इतना ही शौक है, हैग कन्वेंशन का सहारा ले लें और वॉलंटियरली बेसिस पे बच्चे उनको हवाले करें हमारे। सर आप क्या कहेंगे? जी मेरा भी यही कहना है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी डॉक्टर शुजात साहब के पास, के बजाय इसको देर से पछताना पड़े, ये पहले से ही जो है ये सरेंडर कर दे हमारे बच्चे, हमारी जो हाई कमीशन है वहां पर या वाघा बॉर्डर पर आए, इंतजामिया के हवाले करें, हमारे बच्चे हैं। तो हैग कन्वेंशन की जो वायलेशन है ये खुद कर रहे हैं, किस मुंह से ये जाएंगे वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट में,